तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल। आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं जी, बिल्कुल। पहला ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो टू साइड्स ए बी एंड बी सी, तो इस ट्रायंगल की जो दो साइड हैं ए बी और बी सी, मैं ए बी पे टिक मारूंगा और ये जो बी सी है ना पूरा इस पे है, ठीक है। ये बी एम मत समझाओगे, ये पूरा बी से लेकर सी तक के लिए मैंने टिक मारा है, ठीक है। ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, और ये जो बीच की मीडियन दिखाई दे रही है ए एम, ये मीडियन, ये सब इक्वल है किसके, ये दिखा ना, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स ऑफ पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। अगर मैं सरल शुद्ध हिंदी में अगर साफ साफ समझाऊं तो ये साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि इसका जो ए बी साइड है वो इसकी बी क्यू साइड के बराबर है, इसकी बी सी साइड इसके क्यू आर साइड के बराबर है, और इसका जो ए एम मीडियन है वो इस वाले ट्रायंगल के पी एन मीडियन के बराबर है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एन के। ए बी एम यानी ये जो ये वाला ट्रायंगल है और ये पी क्यू एन, हम मुझे ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। ये साइड इस साइड के पहले से बराबर है, हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन। और क्या चीज़ है, और ए एम जो है बीच का ये मीडियन इस मीडियन के बराबर है। तीसरा तीसरा आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये साइड, लेकिन ये जो साइड है ना वो पूरी बी सी है और मेरे पास ट्रायंगल मात्र बी एम तक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे भी करके बी एम को क्यू एन के बराबर बताना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस पे आऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसी की सहायता से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मुझे ये जो लास्ट पॉइंट दे रखा है मैंने लिखे भी कुछ इस तरीके से ना, ताकि आपको बराबर दिखे, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए एम इज इक्वल्स टू पी एन। तो मैं फिलहाल ना इसको ले लेता हूँ, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। तो बी सी यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। बी सी को मैं, बी सी अगर मान लीजिए कि ये एक पूरी लाइन है और ये एक दूसरी पूरी लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो क्या इस लाइन का आधा और इस लाइन का आधा बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जब पूरा बराबर है यानी होल बराबर है तो उसका पार्ट यानी हिस्सा तो बराबर होगा ही होगा। तो मैं बी सी का आधा लिख लेता हूँ कि हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं लिख सकता हूँ आराम से। हाफ ऑफ बी सी में बी सी कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है, और इसे ये ए एम ने इसको दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बी से एम और एम से सी। तो बी सी का आधा मैं बोल सकता हूँ बी एम, तो मैं लिख दूंगा बी एम। और वैसे ही क्यू आर का आधा है यानी क्यू एन, तो क्यू एन। तो मेरे इससे ये प्रूव हो गया है ना। तो हमको क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। आगे देखेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ए बी एम एंड पी क्यू एन। तो ए बी एम में सबसे पहले मैंने बोला था ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो वही लिखते हैं, ए बी इस वाले ट्रायंगल का ए बी और इस वाले का पी क्यू, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये गिवन भी है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है ना ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो दैट इज गिवन। नेक्स्ट हमें और क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, जो इनकी मीडियंस हैं, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। और जो चीज़ हमें हमने हमने अभी क्या सॉल्व करी कि b से लेकर m तक और q से लेकर n तक बराबर है, तो बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन, ये हमने अभी अभी सॉल्व किए, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1। तो जो पहला वाला था वो मेरी एक साइड थी, दूसरा वाला भी मेरी साइड है और तीसरी वाली भी साइड है। तो साइड 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 से मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल ए
ए बी एम, थोड़ा सही हो गया, ये पास लिखते हैं इसको। हाँ, ट्रायंगल ए बी एम को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखा दिया ट्रायंगल पी क्यू एन के। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट था वो तो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है कि ट्रायंगल ए बी एम को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था पी क्यू के, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। और ये हुआ किससे? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड। ठीक है, फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी इस पूरे ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखाना है। तो करते हैं इसको जल्दी से। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, सेकंड डाल लेते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा ये, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ इनके अंदर कॉमन है। तो सबसे पहले ए बी दिखाई दे रहा होगा आपका ये, और ये है पी क्यू। ठीक है, तो ये क्योंकि ये ए बी जो है इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है और पी क्यू इस पूरे ट्रायंगल का हिस्सा है, तो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, और ये चीज़ हमको पहले गिवन थी। और क्या है? और एक चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है कि बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, है ना, कि पूरा बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक और क्यू आर ये आपका बराबर है। चल, दो चीज़ तो ये हो गई, एक तो ए बी और दूसरा हमारा बी सी वाला पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या चीज़ है जो मैं कॉमन दिखा सकता हूँ? तीसरा पॉइंट तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो ए एम है ये तो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा था इस साइड में, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा इसमें। तो मैं क्या करूंगा ना, कि मैंने पहले जब सिर्फ ये वाला जो ट्रायंगल था और ये वाला ट्रायंगल था, जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो मैं क्या करूंगा, इनकी किसी भी एक साइड को मैं बराबर कर लूंगा। मान लीजिए मैं एंगल बी को कर लेता हूँ, तो मैं यहीं लिख दूंगा, ठीक है, कि एंगल बी इज इक्वल्स टू, मान लीजिए इसके मैं क्यू क्या कर लेता हूँ, एंगल क्यू। ये तो मैं कर सकता हूँ बाई सी पी सी टी। अगर मैं पुराने वाले ट्रायंगल में जाऊँ, आप जरा थोड़ा बैक जाइए और ट्रायंगल ए बी एम को देखिए, यानी सिर्फ इस तरफ वाला ट्रायंगल ये वाला, और पी क्यू एन में हमारा इस तरफ वाला ट्रायंगल देखिए। तो इनमें अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो मैं बाई सी पी सी टी इनकी कोई सी साइड और कोई सा भी एंगल बराबर कर सकता हूँ। तो प्रूफ तो मैंने पहले कर दिया था, और बी को मैंने क्यू के बराबर बता दिया। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। अब इस चीज को मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल में देखता हूं, आप बीच की लाइन को भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए ए बी सी पी क्यू आर, इसका ए बी इसकी पी क्यू के बराबर हो गया, इसका एंगल बी उसके एंगल क्यू के बराबर कर दिया। ठीक है, फ्रॉम अबव लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इसे पीछे सॉल्व किया। और क्या था? और इसका बी सी इसके क्यू आर के बराबर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये गिवन। तो जो पहला वाला था हमारा साइड, दूसरा हमारा क्या हो गया, एंगल, और तीसरा साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पे आपका। फर्स्ट में आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, वो भी हो गया, और सेकंड भी हो गया। करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें बीई एंड सी एफ दो एल्टीट्यूड हैं जो कि इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचा गया ए सी के ऊपर, तो बी से लेकर ई तक ए सी के ऊपर बन रहा है, और यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचा गया सी एफ जो कि बन रहा है ए बी के ऊपर, और जो कि क्या है, ये आपस में इक्वल है। तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, यूजिंग आर एच एस यानी राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इसका इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, ये दिखाना है कि ए बी सी इज अ आइसोलेस ट्रायंगल। अब ए बी सी आइसोलेस ट्रायंगल कब हुआ? जब मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स बराबर हों। तो अगर मुझे कहा गया है कि मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि ए बी सी एक आइसोलेस ट्रायंगल है, तो बेसिकली मुझे सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। और किसी ट्रायंगल की अगर मुझे दो साइड्स इक्वल करके दिखानी है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता उस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल कर दूं? क्योंकि हमने इस 7th चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी कि मान लीजिए अगर आपके बी और सी एंगल बराबर हैं, तो इनकी अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। मैं कोशिश करके
अगर एंगल बी को एंगल सी के बराबर दिखा देता हूं, ठीक है, तो इनके अपोजिट साइड यानी बी के अपोजिट है ए सी और सी के अपोजिट है ए बी, तो ये भी बराबर हो जाएंगी इनके ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। और अगर ए सी ए बी के बराबर हो गया तो साफ सीधी बात है कि ए बी सी इज अ आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो मुझे बेसिकली शुरुआत यहाँ से करनी है कि एंगल बी को एंगल सी के बराबर बताना है। तो एंगल बी जो है वो बेसिकली है किसका हिस्सा, वो है बी ई सी, यानी जो दिख रहा है ये ऐसे 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 इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। और एंगल सी किस ट्रायंगल का हिस्सा है, वो है आपका सी एफ बी, यानी यू ऐसे ऐसे इस ट्रायंगल का हिस्सा है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, उसके बाद बाई सीपीसीटी की मदद से बी और सी को बराबर दिखा दूं, और अगर बी और सी बराबर हो गए तो फिर हमारा ए सी इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा और ए बी सी एक आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्लूप्रिंट टाइप में था वो तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल लेंगे, तो बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी। ट्रायंगल को बोलते समय कि बी ई सी सी एफ बी आपकी नज़र फिगर की तरफ होनी चाहिए ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन निकलती है इनके अंदर। तो बी ई सी में सबसे पहले देखिए, ये एंगल जो है ई वो 90 डिग्री का है और एफ भी 90 डिग्री का है ना। तो मैं लिख देंगे एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, और ये हो गया हमारा ईच 90, दोनों 90 के थे। और देखते हैं, और देखिए चाहे ट्रायंगल ये हो चाहे ट्रायंगल ये हो, दोनों का बेस तो सेम ही है, बेस बी सी है हमारा, तो हम लिख देंगे बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, क्या कॉमन। और ढूंढते हैं और क्या मिलता है हमको। और देखिए हम पहले क्वेश्चन में गिवन था बी इज इक्वल्स टू सी एफ, तो बी से लेकर ई तक और सी से लेकर एफ तक ये इक्वल दे रखा है, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, ये हम लिखेंगे गिवन। तो ये ई जो एफ था ये 90 डिग्री, तो ये आर हो गया ना राइट एंगल, और बी सी हमारा ये एक हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है, तो ये एच, और बी ई सी एफ जो थी हमारी साइड थी, तो साइड। तो आर एच एस की सहायता से हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल बी ई सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया ट्रायंगल सी एफ बी के। ठीक है, रूल लिख देंगे हम यहाँ पे, हमने आर एच एस से किया है। फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म होता है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो एंगल बी और एंगल सी दोनों इसी ट्रायंगल के हिस्सा हैं, बिल्कुल। तो बाय सीपीसीटी मैं इनको भी बराबर दिखा सकता हूँ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, कारण लिख देंगे हम यहाँ पे सीपीसीटी। ठीक है, और अगर एंगल बी एंगल सी आपस में बराबर हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी, तो लिख देंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। रीजन भी देंगे हम कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। इसका हिंदी में मतलब यही होगा कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। और अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ भी लिख देंगे। ठीक है, तो पूरा आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। ABC सामने एक ट्रायंगल दे रखा है और ये आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है हमें। ठीक है, इसका AB इसके AC के बराबर है। ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC। AB जो थी, सॉरी AP मैंने BC के ऊपर परपेंडिकुलर पहले ही बना दिए। टू शो दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, मुझे ये प्रूफ करना है एंगल B को एंगल C के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो AB परपेंडिकुलर जा रही है इसके ऊपर, तो ये 90 90 का एंगल बनाएगी यहाँ पे।
ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा। हमको प्रूफ करना है एंगल बी को एंगल सी के। तो मैं क्या करूंगा ना, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा और बाय सिंप्लिसिटी की मदद से एंगल बी को एंगल सी के बराबर दिखा दूंगा। सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है ये है अब तक का। करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी और ए सी पी ले लेते हैं, एंड ए सी पी कॉमन ढूंढते हैं। सबसे पहले सब साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, क्वेश्चन में दिया है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दोनों के बीच, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, तो गिवन लिखेंगे। और ढूंढते हैं, बीच में देखिए ए पी कॉमन है, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, दोनों ट्रायंगल ए में ए पी आ रहा है तो कॉमन। और क्या है, और क्या है हमारा, और देखिए ये देखिए इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ईच 90 यानी ए एंगल ए पी बी, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, ए पी सी यहां लिखेंगे ईच 90, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। ठीक है, ए पी हमारा कॉमन हो गया और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल भी हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल नहीं लगाया था, ट्रायंगल ए सी पी के। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर में कोई सी भी साइड कोई सा भी एंगल प्रूफ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ बी करना है तो बी ये रहा, और सी करना है तो सी ये रहा। तो बी इसका हिस्सा था, सी इसका था, तो लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। और हमने कैसे किया ये, तो बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो बेसिक सी बात ये है कि अगर आप दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो उसके अंदर के कोई भी साइड कोई भी एंगल आप सीपीसीटी की मदद से बराबर दिखा सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चन को समझने में कोई भी आपको समस्या आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहाँ आप आके ज़रूर पूछें। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।